नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और फिर हम बात करेंगे करंट अफेयर की, जो मई के दूसरे सप्ताह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा होगी इस वीडियो में। आगामी परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एफएलओ कहते हैं, के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सिंघानिया को 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को उद्यमिता, उद्योग की भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक सक्षम वातावरण की सुविधा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी, ऐसा इन्होंने कहा है। एक फिक्की की स्थापना आपकी हुई थी वर्ष 1927 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिक्की का जो पूरा नाम है, एफएलओ में जो एफ और है वो फिक्की है, तो फिक्की का जो आपका पूरा नाम है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे चलते हैं। रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्त कर दिया गया है। मीनाक्षी सुंदरम इससे पहले फसल सुधार अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में मासिक सॉरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 160 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किया और जैव विविधता उत्पादन में चावल की एक बेहतर किस्म सांबा मंसूरी को भी इन्होंने विकसित किया था। इस चित्र में जो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी के बीच में जो दिख रहे हैं, ये डॉक्टर सुधांशु सिंह हैं, जो कि वर्तमान में इरी, जो मनीला फिलीपींस में स्थित है, उसके साउथ एशिया ब्रांच जो कि वाराणसी में स्थित है, उसके डायरेक्टर हैं। आगे चलते हैं। सिंगर, जो प्रसिद्ध सिंगर पिंक है, को 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स जो दिया जाता है, उसमें इन्हें आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिंगर पिंक के अलावा नील डायमंड, स्टीव वंडर, प्रिंस जेनिफर लोपेज, सेलिन डायोन, चेर, जेनेट जैक्सन, मारिया केरी और गार्थ ब्रुक्स को भी बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कलाकारों को संगीत के क्षेत्र में अहम किरदार के लिए सम्मानित करना। तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में एम.के. स्टालिन को नियुक्त किया गया है। ये चुनाव जीत करके तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पहला चुनाव जो उन्होंने लड़ा था वो 1991 में लड़ा था और कुल 6 बार विधानसभा के लिए ये अब तक चुने गए हैं। वो 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है, जो भारत के 4 महानगरों में से एक है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, और अगर गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित जी तमिलनाडु के गवर्नर हैं। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की। नासा की इस प्रोब को सूरज का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। पार्कर प्रोब और शुक्र के बीच की दूरी मात्र 832 किलोमीटर है। ये प्रोब है, इसको नासा का गोडार्ड स्पेस सेंटर ऑपरेट कर रहा है और पूर्व में इससे पहले कभी भी
किसी प्रोब ने शुक्र के इतनी करीब उड़ान नहीं भरी थी। देश में भारत की सीमाओं एवं उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों, जो आपका उत्तर भारत है और जो पूर्वोत्तर राज्य है और जो भारत के सीमा क्षेत्र हैं, इनमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला जो सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, इसने अपना 7 मई को 61वां स्थापना दिवस मनाया। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख सड़कों का निर्माण करती है। यह फॉर्मेशन कटिंग, सरफेसिंग, ब्रिज निर्माण और रिफ्रेशिंग जैसे काम करती है। जो बीआरओ के महानिदेशक हैं वो राजीव चौधरी जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और स्थापना वर्ष 1960 में हुई है। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल जी को वर्ष 2021 का अर्लाइन पैंच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2021 का अर्लाइन पैंच ग्लोबल विजन पुरस्कार मुख्यतः 2 लोगों को दिया गया है, जिसमें मैक्सिको की मार्गरीटा लूना रामोस के साथ गीता मित्तल जी इस पुरस्कार को साझा करेंगी। वर्तमान में बीसीसीसी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की अध्यक्ष हैं और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज आईएडब्ल्यूजे ने इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2016 में की थी। हैदराबाद स्थित जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह के 8 एशियाई शेर जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आरटी-पीसीआर टेस्ट में वहाँ के जो 25 कर्मचारी थे वो भी संक्रमित पाए गए। ये एक बहुत बड़ी खबर इस समय निकल कर के आई कि कोरोना जो है वो जानवरों में भी फैल रहा है। लेखक मेघन मार्कल ये एक कविता से प्रेरित होकर अपनी नई पुस्तक इन्होंने लॉन्च की जिसका नाम था द बेंच। यह पुस्तक उन्होंने प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर डे पर बेटे आर्ची की यादगार मूवमेंट यादगार लम्हों के लिए इस पुस्तक को लिखी। और ये पुस्तक जो एक कविता के रूप में शुरू होती है और जो कि वाटर कलर इलस्ट्रेशन वाली एक पुस्तक है ये द बेंच। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त चार्ज जो है विजय गोयल जी को मिला है। तो वर्तमान में जो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक हैं वो विजय गोयल जी हैं। वह 1990 में एनएचपीसी लिमिटेड के एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी यानी एसपीओ के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। उन्हें मानव संसाधन प्रबंध के 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है। विजय गोयल जी टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 1 मई 2021 को इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। जापान देश ने हेड्रोसौर डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति को वैज्ञानिक ने यामातोसारस इजानामी नाम दिया है। इसका जीवाश्म जापान के एक छोटे टापू के दक्षिणी तट पर साल 2004 में पाया गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार जो इसका जीवाश्म था वो 7.19 से 7.16 करोड़ साल पुराना है लगभग। तो लगभग ये 7.1 करोड़ साल पुराना इसका जीवाश्म है। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा जापानी येन है और वर्तमान प्रधानमंत्री यहाँ के योशिहाइड सुगा जी हैं। विश्व
थैलेसीमिया दिवस 8 मई 2021 को मनाया गया। यह हर साल 8 मई को मनाया जाता है विश्व स्तर पर। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि थैलेसीमिया रोग की रोकथाम, उपाय एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का जो विषय था वो है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्विटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी रखा गया था। यह एक रक्त विकार है जो कि इस रोग से पीड़ित माता-पिता से बच्चों तक पहुंचता है। आईबीएम कंपनी ने दुनिया का पहला 2 mm प्रोसेसर चिप विकसित किया। यह गेट ऑल अराउंड नैनोसेट डिवाइस आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें 50 बिलियन ट्रांजिस्टर हैं, जो कि अंतरिक्ष में जिन्हें फिट करने में सक्षम पाया गया है। इस तकनीक का उत्पादन आईबीएम रिसर्च के अल्बनी एनवाई में 300 मिलीमीटर वेफर पर किया गया। यह चिप ट्रांजिस्टर के आकार में 10 एनएस, 7 एनएस, 5 एनएस और 2 एनएस नोड्स एक विशेष प्रकार के सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया गया है। इसके पहले आपको हमने कंप्यूटर पर भी एक लेक्चर वीडियो अपलोड किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे और आप वहाँ से जा कर के जो कंप्यूटर की अ, जो एरा है उसको 4-5 पार्ट में डिवाइड किया गया और हर एरा में कुछ विशेष तरह की तकनीक का उपयोग किया गया। उसके बारे में वहाँ बात होती है। तो ट्रांजिस्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो ट्रांजिस्टर जो है लगभग 3rd जनरेशन से यूज होना शुरू हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। तहेरा कुतुबुद्दीन डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। इनका जन्म मुंबई में हुआ और इन्हें 15वां शेख जायद बुक अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन एनईएलसी शिकागो विश्वविद्यालय के अरबी साहित्य की प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी हालिया पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए यह पुरस्कार जीता। पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन का प्रकाशन वर्ष 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा किया गया था। एन रंगास्वामी पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अखिल भारतीय एन आर कांग्रेस के संस्थापक भी रहे हैं एन रंगास्वामी। चौथी बार ये इस केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। एन रंगास्वामी को तमिलिसै सौंदरराजन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के शपथ दिलाई। वर्ष 2001 से 2008 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे और फिर 2011 से 16 तक एआईएनआरसी के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। रंगास्वामी केंद्र शासित प्रदेश में एक गठबंधन कैबिनेट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए का नेतृत्व करेंगे। गोवा राज्य के लोकायुक्त के रूप में अंबादास हरिभाऊ जोशी जी को नियुक्त किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं ये। इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा लोकायुक्त की शपथ इन्होंने ली। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में जस्टिस अंबादास हरिभाऊ जोशी को शपथ दिलाई। गोवा की राजधानी पणजी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। विटॉलिक बाट्रेन विश्व के सबसे कम उम्र में क्रिप्टो बिलियनियर बन चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी एथेरियम के ये सह निर्माता रहे हैं। अभी वर्तमान में इनकी उम्र 27 साल है।
पोलैंड देश में शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिला मम्मी की खोज की। देश के शोधकर्ता जिस मम्मी को पुरुष पुजारी मान रहे थे, वह असल में जांच के दौरान एक गर्भवती महिला की मम्मी निकली। पोलैंड के शोधकर्ता मार्जेना ओजारेक-जिल्के के अनुसार यह विश्व की पहली इस तरह की मम्मी है। यह मम्मी वारसा में 1826 में मिली। शोधकर्ताओं ने इस गर्भवती मम्मी की उम्र 20 से 30 साल के बीच होने का अनुमान लगाया है। हर साल 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का जो मुख्य प्रतीक है वो हल्का नीला रिबन होता है इस दिवस का। इंटरनेशनल नो डाइट डे 2021 की जो थीम थी वो थी यू आर ब्यूटीफुल और हैंडसम जस्ट द वे यू आर, नो नीड टू वरी अबाउट डाइट। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, लोगों को डाइटिंग से संबंधित खतरों के प्रति जागरूक करना रखा गया। ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली का 32वां स्थान रहा, मुंबई का 36वां और बेंगलुरु का 40वां स्थान रहा है। इस इंडेक्स में शेनज़ेन, शंघाई और गुआंगझो टॉप 18% के वृद्धि के साथ शीर्ष स्थान पर रहे और सबसे खराब प्रदर्शन न्यूयॉर्क का रहा है। नाइट फ्रैक इंडिया इंडिया जो नाइट फ्रैक इंडिया है, इसके अध्यक्ष शिशिर बैजल हैं। यहाँ पर अब जो नाइट फ्रैक है इसको नहीं लेंगे। जो नाइट फ्रैक का मुख्यालय है, मेन नाइट फ्रैक का जो मुख्यालय है, इंडिया का नहीं, नाइट फ्रैक का जो मुख्यालय है वो यूनाइटेड किंगडम है। नाइट फ्रैक की स्थापना वर्ष 1896 में हुई थी। कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई हैं। यह नेपाल से बिलोंग करती हैं और ये गाइड हैं। कीमा रीता शेरपा ने वर्ष 1994 में 51 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार फतह हासिल की थी और तब से लगभग ये हर साल यात्रा करती हैं। माउंट एवरेस्ट का जो नेपाली नाम है वो सागर माथा है और इसका जो तिब्बती नाम है वो चोमोलुंगमा है। एरिना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया की एल्स्रे बार्टी को हराकर 2021 मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब जीत लिया है। मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने के लिए उन्होंने एरिना सबालेंका ने अपने करियर का 10वां महिला एकल खिताब जीता। इस खिताब के साथ वो 10वां महिला एकल खिताब जीतने वाली खिलाड़ी हो गई हैं और इन्होंने सबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जो कि इन्होंने बार्टी को 6-0, 3-6, 6-4 से हराया। वहीं महिला युगल का जो खिताब है वो चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीत लिया है। स्पेस एक्स काफी चर्चा चल रही है इसकी। एलोन मस्क ने के स्वामित्व वाली ये जो कंपनी है स्पेस एक्स ने अपना पहला वाणिज्यिक पेलोड वाला डॉगी 1 मिशन टू मून लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। डॉगी 1 मिशन टू मून प्रोग्राम का पूरा भुगतान पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी डोज काइन के तहत किया गया है। इस उपग्रह को वर्ष 2022 की पहली तिमाही तक लॉन्च करने की तैयारी है। डॉगी 1 मिशन टू मून मिशन 40 किलोग्राम के क्यूब उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से भेजा जाएगा। इसका पूरा खर्चा कनाडियाई कंपनी जियोमेट्रिक एनर्जी कॉरपोरेशन करेगी। सीबीएसई
यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। सीबीएसई ने 83 स्वयंसेवक काउंसलर और स्कूल प्रिंसिपल द्वारा कक्षा 9 से 12 के छात्रों को परामर्श सत्र प्रदान करने के लिए ये ऐप प्रदान किया गया। इस ऐप के माध्यम से वो छात्रों को परामर्श सत्र प्रदान करेंगे, कक्षा 9 से 12 के छात्रों को। सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना वर्ष 1962। मालदीव देश के पास चीन का अनियंत्रित रॉकेट लैंड क्रैश कर गया। इस अनियंत्रित रॉकेट का मलबा मालदीव के पास हिंद महासागर में गिरा। मालदीव के वर्तमान प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद हैं। यहाँ की मुद्रा मालदीवियन रुपया है और इसकी राजधानी माले है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ और इस सप्ताह से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ फिर आगे आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो। और आपके पास भी अगर कुछ इस सप्ताह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप उनको कमेंट करके हम लोगों के साथ साझा ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।